नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम बहुत सारी योजनाओं को बहुत ही विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, विथ कंसेप्ट के साथ मैं कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा हूं, एकदम डेप्थ में जाकर दोस्तों मैं पढ़ाया हूं। ठीक ना। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हम समझते हैं पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस लाइन के मैं मतलब समझा देता हूं, उसके बाद थ्योरी सेक्शन तो पढ़ेंगे। तो पहले इसका नाम तो ये है, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान है। ये क्या है जी? तो राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। यह संस्थान किसके नाम पे रखा गया है, प्रश्न पूछेगा तो आंसर होगा ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। राइट दोस्तों, ठाकुर प्यारेलाल को सहकारिता पुरुष भी कहा जाता है, इसलिए इसके नाम पर इस संस्थान का नामकरण किया गया है। यह संस्थान कहां है पूछेगा आपसे, तो रायपुर के निमोरा में स्थित है। यह संस्थान दोस्तों रायपुर के निमोरा में स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि संस्थान क्या है ना? तो चलिए समझते हैं इस संस्थान क्या है, क्यों बनाया गया, इसको बिल्ड क्यों किया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों, आपको अच्छे से मानव संसाधन का विकास करना है, आपको दोस्तों अच्छे से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, या आपको दक्ष होना है मानसिक रूप से, तो आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। मान लो पहली बार कोई व्यक्ति सरपंच बना, या जनपद पंचायत जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, या पंच बन रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको थोड़ी पता रहता है कि गांव की आवश्यक बुनियादी चीजें क्या क्या है, मुझे गांव का विकास कैसे करना है। पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह पता नहीं होता है, इसलिए ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि गांव का विकास हो सके, गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके, गांव के अर्थव्यवस्था का क्या हो सके, विकास हो सके, और दोस्तों पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, सशक्त किया जा सके। इसलिए यहां पढ़ाया जाता है जी, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। किसे ट्रेनिंग दिया जाता है? तो पंचायत के प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो अपने गांव का क्या कर सके, विकास कर सके। मान लो पंचायत में जो फंड आया है, उस फंड का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसके संबंध में ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक ना। कोई भी प्रोग्राम को कैसे संचालित किया जाए, इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कहां दिया जाता है? तो इस संस्थान में दिया जाता है। इसके अलग अलग केंद्र भी है, आगे हम पढ़ेंगे। तो आपसे पूछे कि ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान क्या है पूछेगा, तो यह एक प्रशिक्षण संस्थान है। क्या? यह एक प्रशिक्षण संस्थान है जी, याद रखना है, प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक, क्या है ये? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, प्रशिक्षण संस्थान है। किसको यहां ट्रेनिंग दिया जाता है? तो लिखिए, ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों, जिला पंचायतों, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसके अधिकारी कर्मचारी एवं अन्य ग्रामीण विकास से जुड़े कर्मचारियों को, एवं लिखिए, एवं अन्य ग्रामीण विकास से जुड़े, विकास से जुड़े कर्मचारियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है जी, शिक्षा एवं
प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस संस्थान के माध्यम से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं अन्य ग्रामीण विकास से संबंधित या जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी है ना, उन सभी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ग्रामीण विकास और पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ठीक ना? तो लिखिए, छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि छत्तीसगढ़ के गांव का विकास, छत्तीसगढ़ के गांव का विकास और पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, और पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ठीक, ये इसका पर्पस है। तो हमको छत्तीसगढ़ के गांव का क्या करना है? विकास करना है, पंचायती व्यवस्था को मजबूत करना है। तो इसके संबंध में दोस्तों कुछ परियोजना चलाना पड़ेगा। परियोजना चलाने के लिए, उसे सही से संचालित करने के लिए जो आवंटित फंड है, उस फंड का सही से उपयोग करने के लिए, अर्थात सदुपयोग कैसे हो इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी को या ग्रामीण विकास से संबंधित जो अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, जैसे एडीओ, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, रोजगार सहायक, इन सभियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है जी इस संस्थान में। ठीक, अब इस संस्थान का शिलान्यास कब हुआ था? पूछेगा आपसे, शिलान्यास कब हुआ था पूछेगा आपसे। तो लिखिए, शिलान्यास, इसका शिलान्यास कब किया गया था, मतलब इस संस्थान के नींव कब रखा गया था? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर 2001 को। कब? तो 24 अक्टूबर 2001 को इसे क्या रखा गया था जी? शिलान्यास रखा गया था। ठीक, फिर दोस्तों इसका उद्घाटन कब होता है? तो आपसे पूछा जाएगा इस इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन पूछा जाएगा। उद्घाटन कब हुआ था पूछेगा आपसे। तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों? उद्घाटन में 30 अप्रैल 2005 को। कब? 30 अप्रैल 2005 को। किसने उद्घाटन किया था? तो 2005 में दोस्तों इस समय तत्कालिक जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस संस्थान का क्या किया था जी? तो उद्घाटन किया था, याद रखना है। ठीक ना? उद्घाटन किया था। दोस्तों यह स्वायत्त शासित संस्था है। ये जो संस्था है ये स्वायत्त शासित संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। अब ये स्वायत्त शासी संस्था का मतलब क्या होता है? ठीक ना? तो दोस्तों खुद के निर्णय ले सकता है, यह संस्था खुद के निर्णय ले सकता है तथा स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर सकता है, इसलिए इसे एक स्वायत्त शासित संस्था कहा जाता है। पहले स्टार्टिंग में यह स्वायत्त शासित संस्था नहीं थे, सरकार के अधीन थे, लेकिन दोस्तों इसको 17 जनवरी 2011 को 17 जनवरी 2011 को इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया। तो ये एक संस्थान है दोस्तों। यह स्वायत्त शासी संस्था कब बना पूछेगा? तो आंसर होगा 17 जनवरी 2011 को। 17 जनवरी 2011 को दोस्तों यह स्वायत्त शासी संस्था बना। अब यह स्वायत्त शासित संस्था बना, इसको कहीं पंजीयन किया होगा, रजिस्टर्ड किया गया होगा, पंजीकृत किया गया होगा। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 में
इसे रजिस्टर्ड किया गया है। कब रजिस्टर्ड किया गया है पूछेगा तो 26 फरवरी 2011 को। कब? 26 फरवरी 2011 को इसे पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करके इसे दोस्तों स्वायत्त शासित संस्था बनाया गया। ठीक ठीक जी। ठीक, इस संस्थान के तहत मतलब यह संस्थान चाहता है दोस्तों कि पंचायत के क्षेत्र में ज्ञान का केंद्र बनी, नॉलेज हब बनी। ठीक ना, तो यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं हम थ्योरी पे, इसके थ्योरी वाले सेक्शन पे क्या कहता है। बहुत ही सरल है दोस्तों, ये एक संस्थान है, एक प्रकार का कॉलेज है समझिए। पंचायत के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पढ़ने जाते हैं जी, और आके अपने गांव में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक ना, चलिए समझते हैं। प्रस्तावना देखिए क्या कहता है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का शिलान्यास। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का शिलान्यास 24 अक्टूबर 2001 को किया गया। पढ़ चुके हैं, 24 अक्टूबर 2001 को किया गया था शिलान्यास, नींव रखा गया था। ठीक, कहाँ स्थित है? तो निमोरा में स्थित है जी। निमोरा कहाँ है? तो रायपुर में। तो निमोरा स्थित नवनिर्मित भवन परिसर का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 30 अप्रैल 2005 को किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उसी के द्वारा दोस्तों 30 अप्रैल 2005 को इस संस्थान का उद्घाटन किया गया था। ठीक, राज्य शासन द्वारा 17 जनवरी 2011 में, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 जनवरी 2011 में संस्थान को छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्वायत्त शासित संस्था के रूप में घोषित किया था। ठीक ना, मतलब 17 जनवरी 2011 को स्वायत्त शासित संस्था के रूप में से डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर करने के बाद संस्थान का पंजीयन दिनांक 26 फरवरी 2011 को हुआ है। तो कहां पंजीयन किया गया है दोस्तों? इसको छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 में इसे रजिस्टर्ड किया गया है, पंजीकृत किया गया है। ये बात को नहीं भूलना है, क्योंकि पंजीकरण करके इसे एक स्वायत्त शासित संस्था बनाया गया है। स्वायत्त शासित संस्था का मतलब होता है कि यह संस्थान खुद का निर्णय ले सकता है, एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दृष्टि क्या है, विजन क्या है, इस संस्थान का विजन क्या है दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए इसके विजन क्या है देखिए। स्थानीय शासन मतलब वही पंचायती राज, स्थानीय शासन के सभी स्तरों मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सभी स्तरों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों मतलब पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सभी क्या है? प्रतिनिधि हैं। लोक सेवकों जैसे सचिव हो गया, रोजगार सहायक हो गया, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं लोक सेवक। ठीक ना, तो लोक सेवकों, नागर समाज, नागरिक समाज मतलब दोस्तों एनजीओ के प्रतिनिधि हो गए, या एनजीओ हो गया, गैर सरकारी संगठन, वही नागरिक संगठन में आता है, के प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करना। क्या इसका उद्देश्य है? तो क्षमता को विकसित करना, जिससे अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ के लिए संसाधनों का प्रबंधन करते हुए समावेशी एवं समन्वय मतलब समावेशी मतलब सबका विकास, जिसमें समाज के जितने भी विकर सेक्शन हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग वर्ग, ये सभी का विकास हो सके। एवं समन्वय विकास, ऐसा विकास करना है जो दोस्तों पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, इसी को समन्वय विकास कहा जाता है। मतलब लंबे समय तक चलने वाला विकास, जिसका प्रभाव पर्यावरण पे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे विकास को समन्वय विकास कहा जाता है। तथा सुशासन सुनिश्चित हो, सुशासन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित हो, संविधान का मूल्य सुनिश्चित हो, ठीक, ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व, ये सब सिद्धांत इसमें सुनिश्चित होना चाहिए। ये दोस्तों इसका विजन है इस संस्थान की जी। ठीक, मिशन क्या है, इसका मिशन क्या है? तो देखिए, समावेशी विकास हेतु उपयोगी ज्ञान का आदान प्रदान करना। समावेशी विकास के लिए जो उपयोगी ज्ञान है
उसका आदान प्रदान करना। जैसे आपके पास समावेशी विकास से संबंधित कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, तो आप आदान प्रदान कर सकते हैं, इस संस्थान को जाके एडवाइस दे सकते हैं, ताकि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सही से क्या हो सके, विकास हो सके, समाज के सभी वर्ग का विकास हो सके। ठीक ना। जब समाज के सभी वर्ग का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना का विकास होता है, तब जाके दोस्तों ग्रामीण विकास होता है। ग्रामीण विकास से ही देश का विकास होता है, क्योंकि देश के विकास की रास्ता गांव से होकर जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है मिशन, तो देखिए समझते हैं इसके मिशन को। समावेशी विकास तो सभी जानते हैं क्या होता है। समावेशी विकास समाज के सभी वर्गों का क्या करना दोस्तों, विकास करना। समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा तक खींच के लाना। ठीक, सवहनीय विकास, तो समावेशी एवं सवहनीय, सवहनीय मतलब ऐसा विकास लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ विकास, लेकिन इस विकास से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे विकास को सवहनीय विकास कहा जाता है। तो समावेशी विकास एवं सवहनीय विकास के लिए नए उपयोगी ज्ञान का सृजन एवं प्रचार करते हुए, तो नए उपयोगी ज्ञान का सृजन एवं विकास करते हुए संस्थान एक विश्व स्तरीय उत्कृष्ट ज्ञान संस्था के रूप में विकसित होना चाहता है जी। ठीक, मतलब यह पूरे विश्व में नॉलेज हब बनना चाहता है। ठीक, ताकि संस्थान छत्तीसगढ़ तथा भारत के अन्य राज्यों में ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन में सुधार हेतु मार्गदर्शन की योग्यता प्राप्त कर सके। मतलब अपने आप में दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक मॉडल बनना चाहता है, ताकि अन्य राज्य भी हमारे राज्य से प्रेरणा ले सके। इसलिए इसका यह मिशन है जी। ठीक ना। तो समावेशी विकास करना, सवहनीय विकास करना, दोस्तों एक ऐसा मॉडल तैयार करना पूरे राज्य स्तर पर दोस्तों अन्य राज्य भी देखे कि सीखना चाहिए छत्तीसगढ़ से। समझ में आ रहा है ना। ठीक, यही इसका मिशन है। आगे बढ़ते हैं। इस संस्थान के उद्देश्य क्या है जी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्थानीय शासन आप सभी जानते हो, ग्राम पंचायत। स्थानीय शासन पंचायत ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में, तो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण, शोध एवं सलाह देने के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। मान लो दोस्तों ग्रामीण विकास करना है या नगरीय विकास करना है, तो इसको विकास करने वाले अधिकारी कर्मचारी कौन होते हैं, तो पंचायत के होते हैं। ग्राम पंचायत के हो सकते हैं, जनपद पंचायत के हो सकते हैं, जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, एडीओ हो सकते हैं, सीओ हो सकते हैं। इन सब को दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है एवं शोध करने का भी तरीका सिखाया जाता है एवं एडवाइस दिया जाता है, ताकि ग्रामीण विकास हो, नगरीय विकास हो। इन सभी पे दोस्तों शीर्ष संस्थान है जी। इस संस्थान प्रशिक्षण, शिक्षण देने का कार्य करता है अधिकारी कर्मचारियों को। मेन उद्देश्य यही है। दूसरा, स्थानीय शासन में सुधार लाने, तो स्थानीय शासन में सुधार लाने तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आदर्श योजना निर्माण करने एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। इंप्लीमेंटेशन में दोस्तों यह सहायता प्रदान करता है जी। ठीक, देखिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, शासकीय सेवकों तथा लोक सेवी संस्थाओं के स्थानीय शासन तथा ग्रामीण विकास से जुड़े प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना है। अगला देखिए, विद्यालयों, केंद्रों की स्थापना करना, जिससे अध्ययन एवं उन्मुखीकरण व प्रशिक्षण एवं सलाह, शोध एवं मूल्यांकन, विस्तार एवं अन्य ऐसे कार्य किए जा सके जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों यह आवश्यक है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण विकास पे फोकस करता है और प्रशिक्षण दिया जाता है अधिकारियों कर्मचारियों को जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ठीक ना, या शहरी विकास से भी संबंधित है। छत्तीसगढ़ शासन की सलाह से भारत अथवा विदेशों में स्थित सामान्य उद्देश्यों में रुचि रखने वाले अन्य संस्थाओं, संघों तथा समितियों से सहयोग प्राप्त करना। तो यह संस्थान दोस्तों अन्य संस्थाओं से, संघों से सहयोग प्राप्त करता है। ठीक ना, छत्तीसगढ़ शासन की सलाह से
भारत अथवा विदेशों में स्थित जैसे यूनिसेफ से, यूनेस्को से, ये सब से गाइडलाइन भी लेता है, एडवाइस लेता है और विकास करता है, ठीक ना। विभिन्न संस्थाओं के बीच अंतः संबंध विकसित करने, विभिन्न संस्थाओं के बीच दोस्तों अंतः संबंध स्थापित करने, विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे ग्रामीण विकास एवं स्थानीय सुशासन के संदर्भ में जानकारियों का आदान प्रदान एवं ज्ञान का प्रबंधन हो सके। तो बहुत सरल उद्देश्य है, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए सब उद्देश्य हैं दोस्तों। अधिकारी कर्मचारी की बात हो रही है और अन्य संस्थानों की बात हो रही है, इस सब का तालमेल बैठाना है जी, ताकि अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, गांव का विकास करना। ठीक, देखिए अगला, विश्वविद्यालयों के सहयोग से, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं तो यूनिवर्सिटी के सहयोग से संस्थान में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य विद्योपार्जन विशिष्टता स्थापित करना। ठीक, स्थापित करना है, जैसे पीजीडीआरडी का कोर्स हो गया, उसी प्रकार का ये स्थापित करता है डिप्लोमा के लिए, सर्टिफिकेट, डिग्री के लिए, ठीक ना, विश्वविद्यालयों के सहयोग से। ठीक, परीक्षाएं आयोजित कराना एवं ऐसे व्यक्तियों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य विद्योपार्जन विशिष्टता प्रदान करना जिन्होंने संस्थान द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए विहित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो संस्थान द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए विहित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा जब तक कि केंद्र द्वारा विहित रीति से नियमों के तहत उन्हें परीक्षा में छूट प्रदान नहीं की गई हो, अथवा विहित शर्तों के अनुरूप अनुसंधान कार्य किया हो। ठीक, तो अनुसंधान कार्य किया गया है। अगला देखिए, शिक्षा वृत्ति, छात्र वृत्ति, वृत्ति एवं पुरस्कारों को स्थापित करना तथा प्रदान करना, प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं की स्थापना एवं संचालन करना। तो लाइब्रेरी दोस्तों, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना करना, विकास करना, संचालन करना। ठीक है, उपयुक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं एवं शोध पत्रों का प्रकाशन करना, उन सभी गतिविधियों को संचालित करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक अथवा आवश्यक है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिल सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों इसके कार्य है, इन कार्यों को, इन उद्देश्यों को आपको याद रखना है, उद्देश्य ही कार्य होते हैं कभी कभी, ठीक ना। चलिए, अब संस्थान में क्या क्या उपलब्ध संसाधन है जी। भाई ये संस्थान प्रशिक्षण दे रहा है ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों को, जनपद एवं जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों को, या ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है, शिक्षा देने का कार्य करता है। तो हम नहीं देगा, इसके पास कुछ संसाधन होगा ना, रिसोर्सेस होगा ना, उन रिसोर्सेस के माध्यम से यह प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। तो क्या क्या रिसोर्सेस है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो संस्थान में उपलब्ध संसाधन क्या है, इस इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है। तो संस्थान में प्रशासनिक भवन है, इसके पास एक क्या है, प्रशासनिक भवन है, दिख रहा होगा, इसके पास प्रशासनिक भवन, इतना बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा। यही दोस्तों आप एडीओ बन जाएंगे तो यही आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ेगा इस बिल्डिंग में। ठीक, व्याख्यान कक्ष, जहां प्रशिक्षण दिया जाता है वहां व्याख्यान कक्ष है। ग्रंथालय है दोस्तों, ग्रंथालय है, कंप्यूटर लैब है, बेहतर मस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है एवं मनोरंजन हेतु प्रेक्षागृह में सुसज्जित रंगमंच आयोजित किया जाता है। स्वास्थ्य वर्धन हेतु व्यायामशाला है यहाँ, जिनमें जिम्नेजियम मतलब जिम है यहाँ एक प्रकार का। पुरुष एवं महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए अलग अलग छात्रावास है। ठीक है, विशिष्ट अतिथि वक्ताओं एवं प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए स्वामी आत्मानंद अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। यहाँ स्वामी आत्मानंद अतिथि गृह का भी निर्माण किया गया है, जो बाहर से जो वो अतिथि आते हैं उसके निवास के लिए, उसके रुकने के लिए दोस्तों यहाँ एक अतिथि गृह का भी निर्माण किया गया है विश्राम के लिए। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से तीनों स्तर के क्या क्या, तीनों स्तर के ग्राम, जनपद, जिला, ग्राम, जनपद, जिला जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों को सुशासन हेतु सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है जी। इस संस्थान के द्वारा सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक, यह संस्थान 146 जनपद पंचायतों को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिबद्ध है।
कितने जनपद पंचायतों को दोस्तों? तो 146 जनपद पंचायतों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या है दोस्तों? ये प्रतिबद्ध है जी, याद रखना है। जिसके तारतम्य में प्रशिक्षण को और भी सुदृढ़, तेज एवं अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु विभाग द्वारा उच्च तकनीक का प्रयोग कर सभी 146 जनपद पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे कि हम एक ही समय में 146 विकास खंडों के साथ जोड़ सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों एक साथ 146 विकास खंड को जोड़ के उसे प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। इससे दोस्तों ग्राम पंचायत की गुणवत्ता में, ठीक ना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आया है जी। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत स्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं? मतलब कौन कौन को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जिला पंचायत स्तर में कौन कौन यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं? तो जिला पंचायत के सदस्य और उसके सभापति जा सकते हैं, अधिकारी कर्मचारी जा सकते हैं, लाइन डिपार्टमेंट के जा सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लाइन डिपार्टमेंट, कृषि शिक्षा से संबंधित, वन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला बाल विकास विभाग, उद्योग सहकारिता, खाद्य आदि से संबंधित यहाँ दोस्तों प्रतिनिधि होते हैं। ये सब यहाँ जा सकते हैं। जनपद पंचायत स्तर निर्वाचित प्रतिनिधि, तो जनपद पंचायत के सदस्य, सभापति, अधिकारी कर्मचारी, लाइन डिपार्टमेंट, कृषि शिक्षा, वन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्योग सहकारिता, खाद्य आदि गैर सरकारी संस्थाएं के प्रतिनिधि भी यहाँ जा सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि पंच, सरपंच, सचिव, लाइन डिपार्टमेंट, कृषि शिक्षा, वन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला बाल विकास आदि, भारत निर्माण सेवा, मेट स्व सहायता समूह, VMC, जल ग्रहण समिति के सदस्य आदि भी दोस्तों यहाँ प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। इसकी शॉट ले लीजिए। ये सब अधिकारी कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जी, यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान है। देखिए इसमें 6 ये पद होते हैं दोस्तों, और DPRC 21 होते हैं, BPRC 146 होते हैं। ठीक है, DPRC 21, BPRC 146, ETC PTC कितना होते हैं? 6, ETC क्रूद, PTC जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर, ये दोस्तों से बॉडी है। ठीक, चलिए समझते हैं इसके प्रशासनिक ढांचे को। पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में स्वीकृत पदों की कुल संख्या क्या है? इस संस्थान में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितना है? तो 56 है। इसमें 56 पद हैं। कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ क्लर्क होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे 56 पद में क्या क्या शामिल है। ETC 5 PTC में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 76 है। DPRC में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 42 है। BPRCP में दोस्तों स्वीकृत पदों की कुल संख्या 146 है। यहां से नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना, मत पढ़ना, नहीं पूछा जाएगा। प्रशासनिक ढांचा को समझते हैं, क्या प्रशासनिक ढांचा इसका। देखिए, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृत इस संस्थान के सेटअप में कुल कितने अस्थायी पद स्वीकृत हैं? तो 56 अस्थायी पद स्वीकृत हैं। इस 56 में से 7 अकादमिक पद है जी, 7 अकादमिक पद है, मतलब जो शिक्षा देने का, प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। तो 56 अस्थायी पद में से 7 अकादमिक पद है और 49 गैर अकादमिक पद है। इसमें से 49 गैर अकादमिक पद है। गैर अकादमिक से क्लर्क हो गया, बाबू हो गया, ये सब गैर अकादमिक क्लर्क आते हैं, पद में आते हैं। 49 और 7 को जोड़ेंगे तो 56 अस्थायी पद स्वीकृत हैं। ठीक ना। संस्थान के अंतर्गत 6 क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, 21 जिला पंचायत संसाधन केंद्र एवं 146 जनपद पंचायत संसाधन केंद्र कार्यरत है। तो इस संस्थान के अंतर्गत 6 क्या है, 21 क्या है, 146 क्या है, ये याद होना चाहिए। ठीक ना। संस्थान एवं अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम दोस्तों सतत रूप से संचालित किए जाते हैं, ये बात को आपको याद रखना है जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, इस संस्थान के स्थापना के पूर्व से ही 5 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, जब ये संस्थान स्थापना नहीं हुआ था उससे पूर्व 5 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, एक एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर विभाग के अधीन राज्य में स्थापित था। पहले 5 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, एक एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर विभाग के अधीन राज्य में स्थापित था। इन प्रशिक्षण केंद्रों के नाम क्रमशः जगदलपुर, इन 5 प्रशिक्षण केंद्रों का नाम क्रमशः कहाँ कहाँ, तो जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर एवं कुरुद में प्रशिक्षण केंद्र संचालित रहे हैं। पहले राज्य शासन के आदेश क्रमांक ये नहीं पूछेगा के द्वारा इन सभी प्रशिक्षण केंद्रों का नाम अब क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र हो गया है। क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र हो गया है, ठीक ना। इन प्रशिक्षण केंद्रों को अधिक प्रभावी एवं उनमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक ये के द्वारा इन्हें इस संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है, ठीक। अब इस संस्थान में वित्तीय व्यवस्था, मतलब वित्त की व्यवस्था कैसे की जाती है दोस्तों, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। मतलब इस संस्थान में वित्त की व्यवस्था कैसे की जाती है, पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो वित्त की व्यवस्था कैसे होती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। पहली बात, तीन तरह से हो सकता है वित्त की व्यवस्था, एक केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। तीसरा दोस्तों, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी इसका क्या होता है, वित्त की व्यवस्था होता है। केंद्र सरकार के द्वारा देखिए, केंद्र शासन से निम्न 2 मदों में, कितने मद, 2 मदों में ना, निम्न 2 मदों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। 2 मदों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। पहला एक आवर्ती मद और दूसरा दोस्तों आपका अनावर्ती मद। आवर्ती मद क्या होता है जी, मतलब नियमित अंतराल में, जैसे हर महीने कोई इनकम आता है, फिक्स है, या हर साल जो इनकम आता है, आय आता है, वो फिक्स है नियमित अंतराल में, ठीक ना। तो इस संस्थान के अधिकारी कर्मचारी को के खर्च होते हैं, उसके वेतन देना है, सैलरी देना है, तो उसको केंद्र सरकार पैसा देता है। देखिए आवर्ती मद के माध्यम से। तो संस्थान को भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली से आवर्ती मद में 5 संकाय सदस्यों के वेतन भत्ते की 100% राशि एवं स्वीकृत पदों के वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय हेतु 50% राशि केंद्रीय आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रावधान है। इसमें जो अधिकारी कर्मचारी दोस्तों, उसको वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है आवर्ती मद के माध्यम से, ठीक। वित्तीय वर्ष में कितना कितना, ये वाला पॉइंट नीचे काम का नहीं है। अनावर्ती मद वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनावर्ती मद अंतर्गत राशि लाख रुपए में प्राप्त हुआ, जिसमें ये नहीं पूछा जाता अनावर्ती मद क्या होता है, तो कभी कभार दे दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। जैसे अचानक से आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है, तोहफा मिल जाता है, तो अचानक से उसी प्रकार उसको अचानक से अनुदान दे दिया जाता है, वही अनावर्ती मद कहलाता है। ये बार बार नहीं दिया जाता है ना। राज्य सरकार से क्या मिलता है, देखिए इस संस्थान को देखिए, राज्य शासन से मांग संख्या 30, ये अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये राज्य आयोजन सामान्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इतना लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध राशि रुपए इतना लाख रुपए व्यय किया गया। तो एक बजट के तहत दोस्तों राज्य सरकार के तहत इसे पैसा दिया जाता है। फिर दोस्तों विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण कार्य हेतु संबंधित एजेंसियों से प्राप्त होता है, संबंधित एजेंसी से। जैसे क्या क्या, तो मनरेगा योजना का नाम क्या है, मनरेगा का दोस्तों आवंटन प्रदान करने वाला संस्था का नाम क्या है, तो MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत दोस्तों ये राशि दिया जाता है। RGSA के तहत दोस्तों पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया जाता है। MBS स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य स्वच्छ भारत मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया जाता है। SRLM राज्य आजीविका मिशन के तहत दिया जाता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, एक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसमें पैसे की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण के विषय क्या हैं, जैसे दोस्तों आप कॉलेज करते हैं, कोई BA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, तो सबके अलग अलग विषय निर्धारित होते हैं।
उसी प्रकार दोस्तों इसमें जो ट्रेनिंग लिए जाते हैं उसके क्या क्या विषय हो सकते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं जी। देखिए पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु निम्न विषयों पर सतत रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जो निम्नानुसार है। तो निम्न विषयों पर वे विषय कौन कौन से हैं? तो एनआरएलएम के अंतर्गत स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है एवं कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारी कर्मचारियों के ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी एवं गैर जीपीडीपी प्रशिक्षण दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण, मतलब विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए जो आमला होते हैं ना, आमला अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उन सभी को दोस्तों ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, हरियाली प्रबंधन विषय पर परियोजना विकास दल सदस्यों, समन्वयकों का प्रशिक्षण होता है यहाँ। आपदा प्रबंधन के विषय पर होता है अधिकारी कर्मचारियों का। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विषय पर आधारभूत एवं प्रत्यय स्मरण प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति जनजाति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण की प्रगति क्या है? देखिए, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इसकी प्रगति क्या है जी? प्रगति पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण का आयोजन सतत रूप से किया जा रहा है। प्रशिक्षण में संस्थान द्वारा ख्याति प्राप्त संस्था व्यक्तियों को आमंत्रित कर, तो कोई ख्याति प्राप्त संस्था या कोई व्यक्ति दोस्तों उसको इस संस्था में आमंत्रित किया जाता है, गेस्ट ग्रुप में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, आमंत्रित करके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रतिभागियों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संपादित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों का अवलोकन भी अध्ययन भ्रमण के माध्यम से कराया जाता है। देखिए, कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रशिक्षण दिया जा रहा है ऐसे बैठा के, ठीक ना। संस्थान में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल से 31 मार्च 24 तक कुल 179, जिसमें से 9 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संपादित किया गया, जिसमें से कुल 8,373, 7,806 ऑनलाइन है। इसमें प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 2024-25 में 30 नवंबर 2024 की स्थिति में कुल 106 प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 106 प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, वे कुल 4,473 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, मतलब एडीओ, मनरेगा के सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायकों एवं जिला व जनपद पंचायत संसाधन केंद्र के संकाय सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सचिव एवं स्व सहायता समूहों के सदस्यों एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। योजना में ग्राम गौठान समिति के मॉड्यूल निर्माण में संस्थान से संबंधित संकाय, मतलब सभी को यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, याद रखना बस, ठीक। टेबल तो काम का नहीं है, ठीक है ना, ठीक। ये यहाँ से दोस्तों ये नीचे वाला संस्थान की अन्य गतिविधि क्या है? देखिए, अनुसंधान एवं शोध लेख करना, अनुसंधान रिसर्च करना, शोध लेख करना, स्थानीय शासन एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न संस्थाओं के बीच अंतः संबंध विकसित करने तथा सुशासन स्थापित करने के संदर्भ में जानकारियों के आदान प्रदान हेतु शोध एवं अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। ई लाइब्रेरी स्थानीय स्वशासन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रहे अभिनव प्रयोगों, नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभागियों को के ज्ञान एवं क्षमता के विकास हेतु तथा प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु 30 अत्याधुनिक वाईफाई युक्त कंप्यूटर से ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसकी तो ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई है जी, ठीक ना। तो खत्म होता है, कल हम ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
ठीक दोस्तों।